ज्ञानतमस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सैगल ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, तो कैसे हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और किन किन मंत्रों का उच्चारण करेंगे और फिर कैसे हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करेंगे। उसके बाद दर्शन के बाद हम क्या है, बैठ जाएंगे मंदिर में। अब उसके बाद आगे आता है बोलना या बातें करना। तो बोलना या बातें करना तो अभी इसके भी नियम हैं, इसके भी नियम हैं। तो यहाँ पे है वो, मैं एक एक पढ़ूंगा, फिर उस पे जो अगर चर्चा करने का होगा तो उसको चर्चा करेंगे। तो अर्चा विग्रहों के समक्ष कोई भी तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए, विस्पर थोड़ा कि प्रभु जी कैसे, और इस तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा गले से जोर लगा के नहीं बोलना है कि किसी को आवाज भी नहीं देनी है कि बाहर से दूर से पुकार रहे हैं कि उपेंद्र प्रभु इधर आओ, मतलब थोड़ा दबे, उपेंद्र प्रभु, या पास जाके, वहां पे पास जाके आप उनको बुलाइए। तो हमें बिल्कुल भी तेज नहीं बोलना है। झगड़ा ना करें, मतलब कोई वाद विवाद, झगड़ा तो खैर कहीं भी नहीं करना चाहिए, मंदिर के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर के अंदर बिल्कुल झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोई वाद विवाद या कोई कन्फ्रंट कर रहे हैं, एक दूसरे को बहस कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी की भी निंदा अवहेलना ना करें अथवा क्रोधित ना हो। मतलब कोई किसी भी प्रकार का प्रजल्पा या कुछ, किसी का किसी गॉसिप कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, ठीक है, और बहुत अग्रेसिव वे में हो, तो मंदिर में इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर, मतलब संयमित होकर, बिल्कुल हम्बलनेस के साथ, और किसी के मन को दुख ना हो इस प्रकार ना बोले। किसी के मन को दुख हो इस प्रकार से ना बोले। कोई टॉन्ट मारना या किसी भी प्रकार से कुछ, तुम उसकी खिंचाई कर रहे हो जो उसको हर्ट कर रही हो, ठीक है ना, कोई सार्केजम कर रहे हो, इस प्रकार से बिल्कुल हमें मंदिर में नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरों की स्तुति ना करें। मंदिर में अगर विग्रह खुले हुए हैं तो उनके सामने हमें किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए। इवन मंदिर अगर खुला है तो हम प्रणाम भी नहीं करते हैं। विग्रह दर्शन अगर खुले हुए हैं तो हम वहां पे दूसरे को प्रणाम नहीं करते हैं। देवताओं की निंदा ना करें। देवताओं की निंदा ना करें, इसका क्या मतलब है? देवताओं की तो वैसे भी निंदा नहीं करते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार क्या है, हम मतलब मंदिर जाते हैं, सनातनी मंदिर जाते हैं, वहां पे विष्णु तत्व के अलावा और भी देवी देवता भी होते हैं। ठीक है। तो चूंकि हम क्या हैं कि कृष्णा कॉन्शियस इस्कॉन से जुड़े हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, तो बाकी देवी देवता हमारे लिए, ठीक है ना, नीचे हैं,
या हमने उनको बाईपास कर गए, यथोचित उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनको भी हमें उसी तरीके से आदर देना चाहिए। सुबह सुबह हम दूसरा नाम अपराध क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो मतलब हमको किसी भी प्रकार से निरादर नहीं करना है। मजाक ना करें और व्यर्थ की बातें ना करें। ठीक है। बहुत हंसना, दूसरे पे दूसरे से मजे लेना, या सांसारिक बातें बहुत ज्यादा, कि अरे तुम्हारे ये तुमने ये कुर्ता कहाँ से लिया, ये कहाँ से, ये बताओ ये कैसे, वहां सेल लगी हुई है, देखो जाके वहां पे बहुत बढ़िया सामान मिल रहा है, मतलब अननेसेसरी वहां पे झूठ नहीं बोलना चाहिए हमको। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे टिप्पणी लिखी हुई है कि हमें बहुत ज्यादा फनेटिक नहीं, जैसे उसमें कई बार क्या है, कोई नया भक्त आया तो हम उसको बताने के लिए, उसकी सुविधा के लिए हम अगर कुछ वहां पे बात कर रहे हैं तो वो ऐसा कोई अपराध नहीं है, वो भी वैष्णव सदाचार में हम उसकी हेल्प करने के लिए अगर कुछ बात कर रहे हैं, अगर या किसी हम भक्त की कृष्ण भावनामृत में भक्ति में अगर हमारे बोलने से उसके भक्ति में कुछ वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अदरवाइज अदरवाइज किसी भी प्रकार की चर्चा मंदिर से बाहर ही करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेशभूषा। वेशभूषा, तो वेशभूषा तो सब जानते ही हैं क्या होनी चाहिए मंदिर का। 750 की प्रभु जी लोगों की वेशभूषा है, और 1,000 रुपए की माताओं की। प्रभु जी लोगों का 300 का कुर्ता और 750 रुपए 450 रुपए की धोती, और माताओं का वो भी 10,000 रुपए का। बाकी 150 रुपए और मान लो कंठी माला और तिलक वगैरह, बन गए भगत। लेकिन देखिए, यहाँ पे प्रॉपरली इतने पॉइंट बताए गए हैं, तो इसको ध्यान से हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, और उसको जहाँ पे आपको चर्चा करनी हो या कोई अगर शंका है तो आप उसमें प्रश्न। तो देखिए क्या है, भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्वच्छ। एक बार मान लो प्रेस नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। मंदिर जाते समय मंदिर जाते समय साफ सुथरे कपड़े, जैसे हम लोग विग्रह सेवा में जाते हैं, विग्रह सेवा में जाते हैं तो हमारा जो है एक पैकेट रहता है, बैग मतलब हमारा एक जोड़ी तो उसमें रखा ही रहता है, बिल्कुल धुला हुआ। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब मेक श्योर कि हम जा रहे हैं तो ये हमारा होना चाहिए, विशेषकर विग्रह सेवा में। अच्छा, धुला हुआ होना ही मतलब कपड़ा हमारा जूठा भी नहीं होना चाहिए। अगर हम अल्टर में जा रहे हैं, मंदिर के अंदर कुछ सेवा हमारी हो रही है, जैसे मान लो कि अभिषेक करना है, अंदर जाना है या श्रृंगार के लिए, तो जिन वस्त्रों को पहन के आपने प्रसाद ग्रहण किया है उनको पहन के आप वो धोती या वो गमछा पहन के अंदर ना जाएं। ठीक है। और निश्चित रूप से ये तो जानते हैं, अगर आपने बाथरूम या नंबर 1 नंबर 2 वही कपड़े पहने हुए किए हैं, तो वो कपड़े मंदिर पहन के नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से वो बिल्कुल साफ हो, आज ही के दिन धोए हों, लेकिन हमें वो, हमारे लिए वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये स्वच्छता और सादगी, ये स्वच्छता का लेवल है, आइडियल लेवल। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। तो जब पता होगा तब हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और कपड़ों को पहन के अगर सो गए हैं, ठीक है, सो लिया है, तो भी हमें वो कपड़े जो है हमारे खराब हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बिस्तर को, बेड को शुद्ध नहीं माना जाता है। वो क्योंकि निंद्रा में हम क्या है, तमोगुण में होते हैं, तो वो हमारे कपड़े भी जो है अशुद्ध हो जाते हैं, उनको जो है पहन के हमें नहीं जाना चाहिए। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारीय कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष धोती कुर्ता,
स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढक कर रखें। माताओं को क्या है, मंदिर में के कार्यक्रम में मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उत्सवों में क्या करना है, साड़ी पहनना है और सिर को अपने ढक कर रखना है। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य, मजबूरी अथवा अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। क्या इसका मतलब, तो क्या मजबूरी होगी? मान लो हम ऑफिस से आए, जैसे उपेंद्र प्रभु आपने देखा होगा, एक दिन हम पैंट शर्ट अभी पहन के गए थे, ठीक है। पता नहीं उस दिन आप आए थे, इनका अतुल कृष्ण बाबू का लेक्चर था, तो चूंकि मैं दिल्ली से आया था, ठीक है, अगर मैं चेंज करता, नहाता, चेंज करता तो मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो मैंने बस हाथ मुंह धोया, प्रसाद भी नहीं पाया और तुरंत भागा। ठीक है, तो ऐसे में जैसे क्या है कि आप समझ रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए, हमको ये भी समझना है कि बहुत फनेटिक नहीं होना है कि लकीर पीटना है बिल्कुल, ठीक है ना, नियम बिल्कुल नियमबद्ध, उसकी उसकी व्यवहारिकता को भी समझना है। ठीक है, अभी हमारी आवश्यकता, हमें मंदिर जल्दी पहुंचना हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है कंपेयर टू कि हम ड्रेस, वैष्णव ड्रेस। तो जो ज्यादा आवश्यक है, मंदिर जल्दी पहुंचना आवश्यक है, हमारी सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा उपस्थित होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए वहां पे हम क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ वस्त्र अपरिहार्य मजबूरी अवस्था, तो उस केस में, या अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। तो प्रचार में क्या है, अब इसका क्या मतलब है, प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। तो प्रचार में क्या है कि अ, जैसे कई, अभी आप एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, तो पहली दृष्टि में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हो सकता है धोती कुर्ता, एक गृहस्थ के लिए, देखिए ब्रह्मचारी तो नहीं अपना उतारेंगे, वो तो सैफरन अगर मान लो पहने हैं, लेकिन एक गृहस्थ के लिए क्या है कि अगर उसके लिए ये फेवरेबल है कि वो पैंट शर्ट कोट में जाए, वो ज्यादा इफेक्टिवली अपना कार्य कर पाएगा, वो प्रचार कर पाएगा, कन्विंस करना है, कुछ उनको इनवाइट करना है किसी, तो आप वहां पे पहन सकते हैं। जैसे हम लोग अभी मंदिर वगैरह में, ये कॉलेज वगैरह में जैसे कुछ सेवा बोली जाती है कि वहां पे एक सेमिनार लेना है बच्चों को, तो जैसे वो कह देते हैं कि चोटी वोटी जो है, तो कैप वैप पहन के जाते थे, कैप ऐसे लगा लेते थे, ठीक है, और ये बटन ऐसे बंद कर लेते थे कि बहुत ज्यादा उनको ये ना लगे कि ये भक्त लोग हैं, इस्कॉन है ना। वैसे भी इस्कॉन थोड़ा वो है कि वो ब्रह्मचारी बना देता है, तो बच्चे डर जाएं कि ये जो है, तो इस तरीके से प्रचार की दृश्य हम वो वैसा समझ सकते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो, आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र, इत्र के फव्वारे एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मंदिर में रहें अथवा मंदिर से बाहर, वैष्णवों के लिए सदा सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे कुर्ता पहन रहे हैं, बहुत गोटेदार कुर्ता है। उपेंद्र प्रभु आपके पास एक है कुर्ता, बहुत गोटेदार कुर्ता। एनीवे खैर, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है कि बहुत ज्यादा हम सेल्फ फोकस्ड ना, भगवान का दर्शन कराने करने जा रहे हैं, ना कि हम अपना दर्शन कराने जा रहे हैं, मतलब भाव ये है, ठीक है ना। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत अच्छा भी मान लो पहने हैं, लेकिन हम इस पे हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, जब हम बहुत अच्छा पहनते हैं तो थोड़ा सा मतलब रजो भाव में रहते हैं, बहुत महंगा या बहुत कॉस्टली या इस तरीके से थोड़ा सा रजो भाव में रहते हैं। तो वहां पे क्या है कि वहां पे मंदिर के अंदर कौन है, कौन हीरो है, एक ही हीरो है, गौर नटराज दयाल नेता है, ठीक है ना। तो हीरो, हीरो थोड़ा सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी जो उसके फैन हैं, फॉलोअर हैं, वो थोड़ा, है ना। तो इस तरीके से, और बहुत ज्यादा श्रृंगार या वस्तुओं का प्रयोग ना करें, ठीक है। सभी कार्यक्रमों के समय विशेषतः
मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने, पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी है। ये क्या है कि और माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा ऐसे जैसे जनरली भक्त लोग तो खैर रखते हैं, लेकिन देखिए जनरल पब्लिक क्या है, कई बार मंदिर में इस तरीके से माताएं इस तरीके के कपड़े, इवन प्रभु जी लोग जो मेल हैं वो भी बरमूडा पहन के चले जाते हैं, बरमूडा और हाफ बनियान, वो जिम वाली बनियान पहन के, ये सब थोड़ा। और माताओं को भी बहुत ज्यादा फ्लॉन्टिंग कपड़े या बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हुए कपड़े, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मतलब हम एक मानसिक हिंसा कर रहे हैं वहाँ जो भक्त हैं वो, उनके लिए तो हमें थोड़ा सादगी से जाना चाहिए कि जिससे कि हम उनके लिए व्यवधान ना बने सभी कार्यक्रमों में। हाँ, ये हो गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्त को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। मतलब कि हमारा वेशभूषा आचरण सब ऐसा होना चाहिए कि देखते ही हमको जो है सामने वाले को कृष्ण की याद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। अब तिलक लगाते हैं हम। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया, तो यहाँ पे हम इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यस, यहाँ तक अगर किसी का कोई जिज्ञासा है, किसी का कोई प्रश्न है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको अगली क्लास में इसके आगे बात करेंगे। यस उपेंद्र, वो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मतलब मंदिर में जी आ, किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भी हम लोग जाते हैं, जब प्रीचिंग स्टार्ट होती है, तो वहां तो एक दूसरे के ज्यादा प्रभु जी लोग करते हैं, अरे प्रभु जी ये, प्रभु जी ये फलान ठिकान। तो हाँ 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 हाँ। वो सही है कि नहीं है? हाँ, नहीं, स्तुति मतलब क्या है, भौतिक स्तर पे नहीं करना चाहिए। भक्तों का जो है गुणगान हम इसलिए करते हैं, भक्तों का गुणगान इसलिए करते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और ये हमें समझना चाहिए कि वो जो हम गुणगान कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सियस होते हुए कि ये गुणगान हम केवल इसलिए कर रहे हैं, ये सोचते हुए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है ना, भक्त और गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा मटेरियल लेवल पे उसकी स्तुति की कई बार नहीं, अरे प्रभु जी तुम तो, भाई क्या आवाज है ना, तो ये सब चीजें जो है हमें इनसे बचना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार इसको। और दूसरा, प्रभु जी वहां पे प्रणाम भी करते हैं, जो कहाँ? कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सामने है, तो उनके अलावा दूसरे हाँ, को। नहीं करना चाहिए, नहीं करना। लेकिन प्रणाम भी करते हैं लोग झुक के। नहीं, नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब जैसे क्या है कि विग्रह के जैसे अभी देखो, वो करते समय माला जब हम स्पीकर को पहनाते हैं तो वहां पे झुकते हैं, अल्टर उधर बंद होता है। ठीक है ना, नियम तो यही है बिल्कुल। लेकिन देखिए, अभी समटाइम क्या है कि जैसे गुरु महाराज आते हैं, गुरु महाराज मान लो आ गए, तो हम जो है थोड़ा इंटर करते हैं, मतलब गुरु महाराज आते हैं तो दंडवत कर लेते हैं, मतलब ऐसा हमने देखा है। तो भगवान ऐसा नहीं कहेंगे प्रभु जी कि अच्छा तेरा गुरु आया तो मतलब मुझे नहीं, ये सब। तो भगवान तो प्रसन्न होते हैं भक्त का थोड़ा ये, मतलब ये हमने देखा। अभी इसको पूछना पड़ेगा किसी से बिल्कुल एग्जैक्टली, क्या गुरु महाराज को भी हमें मतलब वो कर देना चाहिए कि गुरु महाराज के लिए भी वो प्रणाम नहीं करना चाहिए, मंदिर विग्रह अगर खुले हुए हैं तो पूरा दंडवत तो नहीं करना चाहिए, पूरा दंडवत, क्योंकि हाँ थोड़ा सा पंचांग या ऐसे झुक जाते हैं, तो ये बात है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और ये सब चीजें थोड़ा व्यवहारिकता से भी समझी जाती हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, जहां पे हमें थोड़ा डाउट होता है हम अपने वरिष्ठों से भी इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आप अभी हमारे उत्तरों से ये जो हमने बताया संतुष्ट नहीं हुए, तो आप किसी से क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और वहां ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि वरिष्ठ भक्त किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है। और प्रभु जी वहां पे माताएं लोग भी वो क्या बोलते हैं, पल्लू डाल के नहीं आती है, मतलब ऊपर यहाँ तक। हाँ आजकल तो फैशन हो गया वो बाल खोल के चलने वाला।
नहीं, तो डालना चाहिए, नेक्स्ट मंथ। डालना डालना चाहिए।